तो वृषभ राशि वालों, शनिदेव मचाएंगे आपके जीवन में बहुत बड़ा तहलका। इसे मामूली मत समझना, क्योंकि 17 मई को शनिदेव करेंगे रेवती नक्षत्र में प्रवेश, और अब आपके पूरे खानदान की दशा और दिशा दोनों ही बदलने वाली है। साथियों, पिछले 2.5 सालों से कई प्रकार की मानसिक उलझने आपको सता रही है। आपकी मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा है। साथियों, जीवन मानो कहीं अटक सा गया है। बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं मिल पा रहा था। एक खुशी आती तो उसके पीछे 10 दुख आ जाते साथियों। लेकिन बस बहुत हुआ। अब आपके दुखों का, आपकी तकलीफों का, आपके हर एक आंसू का अब शनिदेव न्याय के देवता बदला लेने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अब आपके जीवन में कई बड़े बड़े बदलाव होने वाले हैं। 27 नक्षत्रों का जो सबसे आखिरी नक्षत्र होता है वो होता है रेवती नक्षत्र, और इस नक्षत्र के स्वामी है बुध देव। और बुध देव आपके जीवन के बहुत बड़े रक्षक है साथियों। यूं समझ लीजिए आपके प्राणदाता भी शनि है और बुध है। तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सारी जानकारी देने वाला हूं साथियों। रेवती नक्षत्र जाना जाता है अटके हुए कामों को पूरा करने के लिए। तो अब आपके जीवन में जितनी भी पेंडिंग फाइलें हैं अब वो कंप्लीट होने वाली है। साथियों, आपकी एक छोटी सी गलती है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। आप साथियों जितना होता है कंफर्ट जोन में ही रहते हैं, यानी कि ज्यादा भागदौड़ करना नहीं चाहते, इसीलिए आप जीवन में पीछे रह जाते हैं। थोड़े से जिद्दी स्वभाव के भी हैं आप लोग, जिद छोड़ते नहीं हैं। और साथियों, उम्मीदें अक्सर आप लोगों से कर लेते हैं और गलत लोगों से करते हैं, और फिर वही उम्मीदें आपकी टूटती है और आप जीवन में पीछे रह जाते हैं। एक नई शुरुआत करने में भी आपको बहुत डर लगता है साथियों। कुछ भी नया करने जाते हो तो मन में 10 तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं, और इसीलिए आप हमेशा पीछे रह जाते हो। साथियों, दिल के भी आप बहुत साफ हैं, और इसीलिए अक्सर आपके अपने हो या पराए, हर कोई आपका हर तरफ से, चाहे धन हो, दिल हो या साथियों समय हो, हर तरफ से आपका फायदा उठाते हैं। एक गलती यह भी है आपकी कि आप हमेशा एक जैसी जिंदगी, एक जैसी दिनचर्या जीते रहते हैं, जिसके चलते जीवन में कोई नयापन आता नहीं है, और फिर तनाव और डिप्रेशन हावी हो जाता है आपके ऊपर। इसके अलावा साथियों, आपके अंदर क्षमता तो बहुत है, बहुत बड़े बड़े कारनामे करने के लिए आप जाने जाते हैं, क्योंकि आपकी राशि है वृषभ राशि और आपके स्वामी भी शुक्र है साथियों। इसके लिए आप बड़े बड़े कारनामे कर जाते हो, लेकिन अक्सर आप अपनी क्षमता पहचान नहीं पाते। आप साथियों राजा जैसी जिंदगी जीने के लिए बने हैं, लेकिन अक्सर समय निकल जाता है तब पता चलता है कि आपके अंदर भी कितना टैलेंट है, कितनी क्षमता है, कितनी ताकत है, लेकिन पहचानने में थोड़ी सी देर कर देते हैं। लेकिन बात करेंगे साथियों अब रेवती नक्षत्र की। जो मैं बता रहा हूं क्या वो आपके जीवन से जुड़ा है या नहीं? वृषभ राशि वालों कमेंट में जरूर बताना कि क्या यह सब आपके साथ होता है या नहीं होता है, जरूर बताइएगा। देखिए साथियों, पिछले कुछ समय से रातों की नींदें भी उड़ी हुई थी, मेहनत का फल कोई और लेकर जा रहा था, हर फैसला भी आपका गलत हो रहा था। तो आज इस वीडियो में हर राज से पर्दा उठेगा, लेकिन उससे पहले अगर आपको अपनी कुंडली का गहराई से विश्लेषण करवाना है, जीवन में आ रही समस्याओं के बारे में अच्छे से जानना है कि कौन सा ग्रह रुकावट पैदा कर रहा है, कौन सा ग्रह आपकी ताकत है, आपका लक है, अगर जानना है, नित्य उपाय चाहिए कुंडली के आधार पर, तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो साथियों लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव लिखने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। आइए जानते हैं। देखिए साथियों, रेवती नक्षत्र जो कि अंतिम नक्षत्र है, इसमें जब शनि प्रवेश करेंगे तो साथियों जो जिंदगी आपकी पिछले कई सालों से कहीं अटकी हुई है, आप कहीं फंसे हुए हो,
तो साथियों अब उससे बाहर आने का समय है। जिंदगी वापस रफ्तार पकड़ने वाली है, वापस से अब आपकी गाड़ी ट्रैक पर आने वाली है साथियों। क्योंकि पिछले कई समय से साथियों बहुत गलत जगह पर आप फंसे हुए थे, बाहर निकल नहीं पा रहे थे। चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, किसी गलत जॉब में हो, किसी गलत व्यापार को शुरू कर लिया था, अटके हुए थे, मानसिक रूप से भी फंसे हुए थे, बाहर आने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा था। तो अब साथियों उस जंजाल से बाहर आने का समय है, तो थोड़ी सी कोशिश कर लेना। आपके लिए अब बहुत अच्छा समय आया है। मानसिक शांति बहुत दिनों से जरूरत थी आपकी, जरूरत थी आपकी साथियों। क्या? मानसिक शांति, क्योंकि बहुत टाइम से मिल नहीं रही थी। घर में आते थे तो घर की समस्याएं, बाहर जाते थे तो बाहर की समस्याएं आपको जीने नहीं देती थी। शांति से दो निवाले तक आपके पेट में नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब सुख और शांति दोनों ही आने वाली है। इस शनि के रेवती नक्षत्र से आपके जीवन की उलझने भी मिटेगी। शनि साथियों आपके भाग्येश भी है, आपके भाग्येश भी हैं, और शनि आपके दशमेश भी है। दशम भाव साथियों करियर और कर्मों से भी जुड़ा है। इसके अलावा शनि अभी आपके 12वें भाव में भी है साथियों, माफ कीजिए 11वें भाव में भी है। तो इसका प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ेगा कि भाग्य अब आपका रफ्तार पकड़ने वाला है। भाग्य में मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। जी हाँ साथियों, पहले मेहनत कर रहे थे लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन रेवती नक्षत्र में जब शनि प्रवेश करेंगे तो जहां आपने पहले मेहनत करी थी अब उसका परिणाम आपको मिल जाएगा। सालों से जो संघर्ष किया था अब उसका परिणाम इन दिनों में मिलेगा। तो साथियों तैयार हो जाइएगा, थोड़ी सी कोशिश कर लीजिएगा, थोड़ा सा एक्टिव बन जाइएगा, क्योंकि आप थोड़ा सा आलस से ज्यादा करते हैं, काम को बहुत ज्यादा टालते हैं साथियों। इस समय ऐसा नहीं करने हैं। न्याय के देवता शनिदेव साथियों अनुशासन मांगते हैं। जी हाँ, तो अनुशासन में रहना पड़ेगा और हर काम को समय पर पूरा करना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, तो भाग्य मजबूत होगा, मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन शनि के अनुशासन, जी हाँ शनि के अनुसार आपको चलना पड़ेगा। साथियों एक बात और ध्यान रखिए कि आपके दशमेश यानी कि साथियों जो कुंभ राशि है उसके स्वामी भी शनि ही है, जो कि आपके दशमेश है। इससे करियर में काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। जो लोग कुछ बड़ा ट्राई करना चाहते थे, चाहे नौकरी में इंटरव्यू देना चाहते थे, करियर को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहते थे, नौकरी छोड़कर कोई बड़ी नौकरी पाना चाहते थे, नया व्यापार शुरू करना चाहते थे, या फॉरेन से जुड़ा कोई काम करना है, तो अब समय अच्छा है। करियर में अब साथियों रफ्तार आने वाली है, मेहनत का फल आपको मिल जाएगा। इसके अलावा साथियों शनि आपके 11वें भाव में भी अभी मौजूद है। इससे क्या असर पड़ेगा? इससे असर कुछ इस तरह से होगा कि साथियों लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। मेहनत करोगे तो उसका प्रॉफिट और अच्छा मिलेगा। शेयर मार्केटिंग या साथियों प्रॉपर्टी का बिजनेस करते हो तो अब प्रॉफिट बहुत अच्छा है, और अचानक से कहीं से पैसा आने की संभावनाएं दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो शनि की दृष्टि है साथियों, वो तीसरी दृष्टि आपके स्वयं के भाव यानी कि आपकी राशि के ऊपर भी पड़ती है, तीसरी दृष्टि। तो इसका प्रभाव कुछ इस तरह से पड़ता है कि आपके अंदर अब मेहनत आपको जगानी पड़ेगी, अनुशासन आपको लाना पड़ेगा, और साथियों आपको कुछ भी गलत करना नहीं है, गलत रास्ते पर जाना नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। जब शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है तो वो बहुत ही मारक होती है साथियों, इसलिए अनुशासन में रहना है, गलत संगत में नहीं पड़ना है साथियों, गलत काम नहीं करने हैं, छल कपट नहीं करने हैं, ध्यान रखिएगा। बुध, मैंने शुरुआत में ही बताया है कि रेवती नक्षत्र के स्वामी हैं बुध, और आपके धनेश वो भी है बुध, और आपके छठे भाव के स्वामी भी बुध है। तो सबसे पहले धनेश की बात करते हैं साथियों। बुध धनेश है, ये आपका सेकंड भाव है साथियों। तो इससे प्रभाव ये पड़ेगा कि आप अपने दिमाग से धन बहुत अच्छे से कमा लेंगे। दिमाग लगाकर जो भी काम करते हैं आप उसमें अच्छा प्रॉफिट है आपका। फैमिली में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिमाग से बड़ी बड़ी उलझने आप सुलझा लोगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को पकड़ कर खींचना नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। करियर में उन्नति है,
सरकारी काम पूरे करने पड़ेंगे, कागजी काम है तो उनको पूरा करना पड़ेगा। कोई रिश्ता टूट चुका था, रिश्तों में दूरियां आ गई थी, तो अब वापस से रिश्ते नजदीक आने वाले हैं साथियों। ये बात काफी अच्छी है। दिमागी उलझने भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है आपकी। जी हाँ साथियों, दिमागी उलझने जो कि पिछले कई सालों से आपको शांति नहीं लेने दे रही थी, वो भी अब साथियों इस रेवती नक्षत्र से खत्म होने वाली है। इच्छाएं भी पूरी होने वाली है साथियों, इच्छा पूर्ति के योग भी है। जी हाँ साथियों, इच्छा पूर्ति के योग है। अगर कोई गाड़ी लेना है, घर बनाना है, कहीं घूमने जाने का सपना है आपका, तो ये इच्छा पूर्ति अब आपकी होने वाली है। ये बहुत अच्छा समय है। कुछ समय से नींद भी नहीं आ रही थी साथियों, आपको दिमाग में इतने तनाव थे कि रात में बार बार आपको जागना पड़ रहा था। तो ये अब अच्छा समय है, नींद भी आपको मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों क्या करना है, लालच से बचना है। वृषभ राशि वाले थोड़ा सा पैसों का लालच ज्यादा कर जाते हैं कभी कभी, तो अभी थोड़ा सा लालच कम कर देना और थोड़ा खुद के लिए भी जीना है आपको। खुद के शरीर का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग साथियों अपने आप का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते हैं। आपकी राशि है वृषभ राशि, जो कि खुद का ध्यान नहीं रखती है, लोगों का ध्यान ज्यादा रखती है। लोगों के जीवन में वो ज्यादा झांकते हैं। तो थोड़ा सा अपने आप के बारे में भी सोच लेना, थोड़ा सा कहीं शांत जगह पर जाकर जरा अपने आप से भी बातें कर लेना। तो दोस्तों अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इस पर प्रभाव पड़ सकता है। अगर शरीर में कोई भी छोटी सी बीमारी भी आती है, सर्दी जुकाम भी, तो उसको भी हल्के में नहीं लेना है। थोड़ी सी गलत फहमियां, चाहे लव लाइफ में हो या चाहे आपके परिवार में हो, वो गलत फहमियों को आपको दूर करना पड़ेगा, क्योंकि गलत फहमियां बढ़ सकती है। इस समय अचानक कहीं पर भी अपना पैसा नहीं लगाने की मैं सलाह दूंगा। अचानक कुछ भी नहीं करना है। आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कल क्या करोगे आपको भी नहीं पता। बिना सोचे समझे अचानक से आप कुछ भी डिसीजन ले सकते हो। यानी कि अगर आपके माइंड में आ गया कि यार मुझे कल कार लेनी है, तो आप कार ले लोगे। बड़े बड़े डिसीजन आप मात्र चुटकियों में ले लेते हैं, लेकिन अक्सर यही जो आप अचानक से डिसीजन लेते हैं, अचानक से खर्चे करते हैं, आपके लिए बहुत बड़े नुकसान के कारण भी यही बनते हैं, आपके दुखों का कारण भी यही बनते हैं। तो थोड़ा सा कुछ भी फैसला लो जीवन में, रुक कर शांति से लेना है। वाणी पर भी थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। बुद्ध वाणी के भाव पर भी इफेक्ट करेंगे। वाणी के स्वामी भी है आपके बुद्ध ही साथियों, तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा आपको। आपके शब्दों से आप किसी का दिल दुखा सकते हैं। ज्यादा दिमाग रिश्ते नातों में आपको नहीं लगाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथियों बहुत कोस लिया है आपने अपने जीवन में, बहुत कोसा खुद को। जीवन में अगर कुछ बुरा हुआ तो आपने खुद को गलत ठहरा लिया कि यार मैं ही गलत हूं, मैं ही बुरा हूं। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो भी आपने अपने आप को बुरा ठहरा लिया। तो खुद को कोसना नहीं है। शनि रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे, बुध इस नक्षत्र के स्वामी हैं, तो आपको अपने आप को कोसना नहीं है। किसी की गलती का ठिकरा अपने स्वयं के सर पर फोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो साथियों आज की वीडियो में मैंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करी है। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना। अंत में एक उपाय हमेशा से देता आया हूं। रेवती नक्षत्र का स्वामी है बुध, तो साथियों गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश जी को मोतीचूर का भोग जरूर लगाइएगा, क्योंकि आपके धनेश यानी कि धन के स्वामी भी बुध है साथियों। तो गणेश जी को प्रसन्न करना है, गणेश जी को भोग लगाना है मोतीचूर के लड्डू का। इसके अलावा साथियों शनिदेव को भी प्रसन्न करना पड़ेगा, तो शनि मंदिर जाकर चमेली का तेल का दीपक लगाएं और किसी भी काले कुत्ते को रोटी और गुड़ अवश्य खिलाइएगा। रोटी पर थोड़ा सा गुड़ लगाकर काले कुत्ते को खिला दीजिए। आपके हर मुराद पूरी करेंगे शनिदेव। जो बाधा बन रही है सालों से, वो बाधाएं भी दूर होगी, मानसिक शांति बनेगी, डिप्रेशन से दूर होंगे आप। तो साथियों इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो नंबर दिया गया है। बहुत